वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। इसमें हम रूल्स ऑफ नाउन्स लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जितनी भी एरर्स पूछी जाती हैं, जो भी एरर्स डिटेक्ट करनी होती हैं, वो सारी की सारी एरर्स आपका ये जो टॉपिक है सिंटैक्स सारी एरर्स कवर करता है। तो ये एक तरीके से आपका बेस है। तो इसमें कई तरह की एरर्स पूछी जाती है, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल्स से रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड। तो काफी लंबा टॉपिक है ये, तो एक वीडियो में तो ये कवर नहीं हो पाएगा। हम इसकी 3-4 वीडियो बनाएंगे। तो कंजंक्शन से रिलेटेड वीडियोस तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। आज हम नाउन से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद आगे दूसरी एरर्स को देखेंगे। तो जो बच्चे ग्रामर पे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोस को जरूर देखें और इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, न केवल अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बल्कि आगे के करियर के लिए भी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब आप ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, एक ही फॉर्म रहती है उनकी। जैसे शीप है। अब आप ये देखिए, शीप हुआ, डियर हुआ, फिश हुई, ये चाहे सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएं चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएं, ये सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा शीप है तो हम शीप्स यूज करेंगे। एक शीप है तो भी हम शीप यूज करेंगे, 10 शीप है तो भी हम शीप यूज करेंगे। इसी तरह डियर, एक डियर है तो भी डियर, और मोर देन 1 है तो भी हम डियर यूज करेंगे। अब इनसे रिलेटेड एरर्स बहुत ज्यादा आती हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे सेंटेंस है, sheeps and goats are grazing in the field। अब क्या एरर आपको इसमें नजर आ रही है? आप देखिए, शीप्स, यहां पर लिखा हुआ है शीप्स। मैंने अभी आपको क्या बतलाया कि शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं जो मेन है जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं वही ले रही हूं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो शीप, इससे रिलेटेड बहुत पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि शीप्स नहीं होता, शीप ही होता है, चाहे कितनी ही शीप हो। अब यहां पर हमारी क्या एरर हुई? यहां पर हमें ये जो एस है इसको हटाना है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? शीप एंड गॉट्स। गॉट्स जो है वो आपका सही है। एक गॉट है तो गॉट यूज करेंगे, और ज्यादा है तो हम गॉट्स यूज करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो आपका सही है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, तो इसलिए यहां पर ये एस जो लगा हुआ है वो गलत है। तो अब हमारा सेंटेंस हो गया, शीप एंड गॉट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I saw 3 deers in the forest। अब आप डियर्स, वैसे भी एक बात बतला दूं, जिस भी सेंटेंस में शीप या डियर आए तो आप समझ लीजिए एरर वहीं पर है। अब आप ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डियर्स। आप कहेंगे कि या तो 3 हैं तो एस लगाएंगे हम, लेकिन नहीं, डियर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें कहां पर एरर हुई? ये जो एस है इसको हम हटा देंगे। अब सेंटेंस हम कैसे करेक्ट करेंगे? आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट। तो इस रूल को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि शीप आ जाए, डियर आ जाए, फिश आ जाए, तो इनको आप प्लूरल बनाते हुए एस या ईएस नहीं लगाएंगे।
अब नेक्स्ट रूल देखिए आप, ये भी सेम है। कुछ नाउन्स जो मेजर को या नंबर को डिनोट करते हैं, जैसे आपका डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, पेयर हो गया, तो ये भी इसी की तरह से सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। जैसे सेंटेंस है, आप देखिए, आई बॉट 4 डजन्स बनानास। अब इसमें एरर कहां है? डजन्स में एरर है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि डजन हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, ये तो मैंने मेन लिए हैं। तो ये जो है सिंगुलर होगा तो भी आप डजन यूज करेंगे, 1 दर्जन तो भी डजन, और प्लूरल हुआ जैसे 4 डजन तो भी आप डजन ही यूज करेंगे, 4 दर्जन तो भी आप डजन ही यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए एक आपकी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि इससे पहले यहां पर न्यूमरल आना चाहिए। जैसे आई बॉट 4 डजन बनानास, डजन से पहले 4 आ गया, नंबर आ गया, तो यहां पर हम एस नहीं लगाएंगे। भले ही 4 दर्जन है लेकिन 4 डजन ही लिखा जाएगा, 4 डजन्स नहीं लिखा जाएगा। सेम, दिस टीवी कॉस्ट मी 5000 रुपीज। अब बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, अरे 5000 है तो जब 5 लगा हुआ है तो जाहिर है यहां पर थाउजेंड्स लगेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। ध्यान रखिए आप, 100 हुआ, 1000 हुआ, डजन हुआ, इनमें आप एस नहीं लगाएंगे। लेकिन साथ ही उस कंडीशन का भी ध्यान रखेंगे कि उससे पहले नंबर आना चाहिए, न्यूमरल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे डजन से पहले 4 लगा हुआ है, 1000 से पहले 5 लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। अब आप कहेंगे, ये सेंटेंस है, 1000 ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। अब आप देखेंगे 1000 लिखा हुआ है तो ये तो सही है, नहीं, इट्स रॉन्ग। यहां पर हम एस लगाएंगे, यहां पर थाउजेंड्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है जो मैंने आपको कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई? कि उससे पहले नंबर आना चाहिए, तो वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए यहां पर हम थाउजेंड्स लगाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, हजारों बिल्डिंग्स जो है अर्थक्वेक में कोलैप्स्ड हो गई। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वॉर। ठीक है ना? तो इस तरह के जो सेंटेंस है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, तो इनमें हम एस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, यदि इससे पहले नंबर आता है तो आप एस नहीं लगाएंगे, और उससे पहले कोई नंबर नहीं आता है तब आप एस लगाएंगे। तो इस रूल को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बस फर्क इतना है कि बोर्ड एग्जाम्स में छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें सेंटेंस थोड़ा बड़े कर देते हैं, लेकिन एरर्स जो हैं वो वही होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब इन नाउन्स को देखिए आप। कुछ नाउन्स देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं बट दे आर कॉमनली यूज्ड इन सिंगुलर। जैसे आप ये देखिए, मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हर एक के बाद एस लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लूरल नाउन है। सिविक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, एक चीज और आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट का नाम है तो जाहिर है सिंगुलर ही होगा। लेकिन बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, एस लगा हुआ देखा तो उसको प्लूरल फॉर्म समझ बैठे। इसी तरह से समन्स,
ये सिंगुलर में यूज होता है। इनिंग्स, न्यूज, तो ये सब जो है नाउन्स, मेन नाउन है ये सारे के सारे देखने में भले ही प्लूरल लगे लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए आप, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखते ही गलत लग रहा है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो जाहिर है एस समझकर यहां पर आर मत लगाइए, इसे हम सिंगुलर में यूज करेंगे। आर की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर इज आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट के नेम है जिनके बाद एस लगा हुआ होता है, आपके एग्जाम में पूछा भी काफी जाता है। फिजिक्स हो गया, कभी मैथमेटिक्स दे दिया यहाँ पर फिजिक्स की जगह, कभी इकोनॉमिक्स दे दिया, तो यहाँ पर आपकी जो मेन एरर होती है ये वर्ब के अंदर होती है। वर्ब जो है प्लूरल के हिसाब से लगाया हुआ होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंगुलर में आएगा। इसी तरह से समन्स, अब बच्चों ने देखा कि यहाँ तो समन्स लिखा हुआ है, तो हैव जो है वो सही है, लेकिन नहीं, समन्स भी हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो समन्स के साथ हम यहां पर हैज लगाएंगे। These news have disturbed the peace of mind. न्यूज भी आप सिंगुलर में ही यूज करेंगे, तो यहां पर these की जगह this आ जाएगा, और न्यूज मैंने बताया सिंगुलर में यूज करेंगे। जब दिस न्यूज आ गया तो यहां पर क्या आएगा, हैज आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स हो गए, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये समन्स है, न्यूज है, इनिंग। सेंटेंस है हमारा, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग एंड 3 रन्स। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, ये आप यहां पर ध्यान रखिए। इसलिए मैंने यहां पर अलग से लिखे हैं। ये जो वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। तो इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। एन देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इनिंग्स के साथ एन ही लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ये बाइबल की वर्स है, तो इसमें द वेजेस ऑफ सिन, आपको सेंटेंस देखने में सही लग रहा है कि यहां पर वेजेस है, तो जाहिर है यहां पर आर आएगा, लेकिन नहीं, वेजेस जो है वो भी हम सिंगुलर में ही यूज करेंगे। तो द वेजेस ऑफ सिन, आर की जगह इज आएगा। तो इसमें जो एरर्स ज्यादातर होती हैं, आपके जो साथ में वर्ब लगा हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब हो या जो भी है, तो उसमें ज्यादातर एरर मिलती है। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान रख लीजिए कि ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। हालांकि वेजेस जो है प्लूरल में भी यूज होने लगा है, जैसे वेजेस आर राइजिंग, लेकिन मेन जो आपकी एरर पूछी जाती है वो ये ज्यादातर यही पूछी जाती है, और सेंटेंस भी आपका बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि जो सब्जेक्ट्स के नेम आए तो उसमें भी आप ये करेंगे, ये देखेंगे कहीं आर तो नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से समन्स है, इनिंग्स है, वेजेस है, तो इनके साथ न्यूज है, आपको सिंगुलर में वर्ब जो है वो यूज करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इन नाउन्स को देखिए आप, हमने अपने फर्स्ट रूल में बताया था कि कुछ नाउन्स तो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। सेकंड रूल में भी यही बतलाया था। थर्ड रूल में हमने बतलाया था आपको कि कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जैसे सब्जेक्ट के नेम्स वगैरह बतलाए थे मैंने आपको, और लेकिन सिंगुलर में यूज होते हैं वो। ठीक है ना, उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है। अब जो हमारा फोर्थ रूल है उसमें क्या है
कि कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। मतलब उनके साथ जो वर्ब हम लेते हैं वो प्लूरल में लेते हैं। जैसे अब आप सेंटेंस देखिए, ये जो नाउन है, मेन जो आपके नाउन है, कैटल आता है आपके एग्जाम में, पीपल, जेंट्री, क्राउड, पुलिस, पोल्ट्री, तो ये सब नाउन आप देखिए, सारे के सारे नाउन्स देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल हैं। तो सेंटेंस है हमारा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस तरह की सेंटेंसेस में जो एरर होती है वो या तो नाउन में होती है या वर्ब में होती है। तो नाउन में क्या करते हैं कि जो नाउन ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं उनको प्लूरल करके लिख देते हैं। प्लूरल तो नहीं कह सकते क्योंकि प्लूरल भी वही है, एस लगा देते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि उनका प्लूरल बना दिया है। ठीक है ना, जैसे केटल है, ये वास्तव में हमारा प्लूरल नाउन है लेकिन एस लगा दिया, तो या तो ये इसमें एरर होती है कि उसमें एस या ईएस लगा देते हैं, या वर्ब में एरर होती है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये प्लूरल में यूज होते हैं, इनके साथ जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल में यूज होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेन हमें ये दो एरर्स देखनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपके कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें वर्ब तो आपका सही है लेकिन आपका जो ये नाउन है वो गलत लिखा हुआ है, कैटल को कैटल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। अब आप देखिए आपका जेंट्री ये तो सही लिखा हुआ है, देखने में सिंगुलर है लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो गलत है। मैंने आपको बताया सिंगुलर में देखने में लगता है लेकिन प्लूरल में यूज होता है, तो यहां पर आर आएगा। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड, जेंट्री में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग। पुलिस तो सही है आपका, ठीक है, लेकिन यहां पर सस्पेक्ट्स एस लगा हुआ है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। पुलिस, मान लो एक व्यक्ति होता तो पुलिसमैन यूज करते, पुलिस जो है उसमें कई सारे पुलिसमैन इंक्लूड हैं। ठीक है ना, तो पूरे ग्रुप के लिए है, तो ये आपको देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल है वास्तव में, और इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल में ही लेंगे। तो यहाँ पर जो ये एस है इसको हम हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, द पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप ये देखिए, दिस पोल्ट्री बिलोंग्स टू माई अंकल। अब देखने में आप कहेंगे अरे सेंटेंस तो सही है, इसमें क्या एरर है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो प्लूरल में यूज होने के लिए आप ये देखिए, पोल्ट्री ये तो सही लिखा हुआ है, पोल्ट्रीज नहीं लगाया है, वर्ब में गलती है, यहाँ पर एस लगा दिया है, प्लूरल है तो वर्ब की यहाँ पर एस ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो बिलोंग आएगा। लेकिन आप साथ में यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये भी थोड़ा सा चेक करना है कि जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ दिस सिंगुलर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ भी हम दिस का प्लूरल क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, दीज पोल्ट्री बिलोंग टू माई अंकल। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ प्लूरल में देखने में लगते हैं लेकिन सिंगुलर में यूज होते हैं। ये नाउन्स जो हैं, देखिए ये नाउन्स जो हैं ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स,
trousers, socks, pants, arms, riches, thanks. अब आप ये देख रहे होंगे स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, ट्राउजर्स है, सॉक्स है. चाहे एक ही ट्राउजर्स हो लेकिन हम ट्राउजर्स ही यूज करेंगे. इसी तरह से चाहे एक ही चश्मा हो हम स्पेक्टिकल्स ही यूज करेंगे. रीजन क्या है कि आपने ये जितनी भी चीजें देखी ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. चश्मा है, दो लेंस होते हैं. सीजर्स है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. ट्राउजर्स है, वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है ना. तो इस तरह की जो चीजें हैं, सॉक्स हैं, ये भी दो होते हैं. तो ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं. आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा. अभी हमें ये सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारा सेंटेंस है दिस इज माई न्यू स्पेक्टिकल. अब आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है कि ये मेरा नया चश्मा है, लेकिन नहीं. ये सबसे पहले तो आप नाउन में देखिए स्पेक्टिकल. मैंने भी आपको क्या कहा, स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है. ठीक है ना, कि ये प्लूरल में ही यूज होता है. तो हमें मेन नाउन में एरर देखनी है और वर्ब में एरर देखनी है. तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. एक तो एरर यहां पर हो गई स्पेक्टिकल में, एक हो गई यहां पर. और जब यहां पर आर है तो जाहिर है यहां पर दिस नहीं रहेगा, ये भी प्लूरल में ही यूज होगा. तो दिस आर नहीं होता, दीज आर होता है. ठीक है ना. तो हमारा सेंटेंस इसमें तीन एरर हो गई. आप देखिए दीज आर माई न्यू स्पेक्टिकल्स, यहां पर एस लगेगा. ठीक है ना. तो नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देखिए इसी तरह से है वेयर इज माई ट्राउजर. मैंने आपको क्या बताया कि या तो नाउन में एरर होगी, ट्राउजर आ गया. तो अब इस तरह के नाउन से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस आए तो जैसे ही ये वर्ड्स दिखाई दे तो आप देख लेना कि या तो इनमें एरर होगी या इनसे रिलेटेड जो वर्ब है उसमें एरर होगी. ठीक है ना. तो वेयर इज माई ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है. और जब ट्राउजर्स है तो यहां पर ये आर लगेगा, प्लूरल में यूज होता है. तो वेयर आर माई ट्राउजर्स. तो ध्यान रखना कि इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल में यूज होगी और दिस अगर लगा हुआ है तो वो आपका दीज में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है he gave alms to the beggar. भिक्षा, उसने भिखारी को भिक्षा दी. तो आम नहीं होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका आर्म्स. ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होता है. तो यहां पर आर्म्स आ जाएगा. ठीक है. I convey my thank for his support. इसमें I convey my thank ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है. और जब नाउन है तो थैंक्स आएगा. ठीक है. थैंक्स हमेशा प्लूरल में यूज होता है. नाउन जो है ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है. तो आई कन्वे माई थैंक नहीं होगा, आई कन्वे माई थैंक्स होगा, क्योंकि यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है. तो इनको आप ध्यान में रख लीजिए कि ये जो है स्पेक्टिकल, सीजर्स, ट्राउजर्स, सॉक्स, पैंट्स, आर्म्स, रिचेस, थैंक्स. तो इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मेन वही जो आपके ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं. पहले तो आप ये देखिए कि ये नाउन्स सही लिखे हुए हैं नहीं है, कि आगे अगर एस लगता है तो सेंटेंस में एस लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है. और फिर आप वर्ब चेक कीजिए कि वर्ब जो है वो प्लूरल में है या नहीं है. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. 6th रूल हमारा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते. अभी तो हमने क्या देखा कि कुछ सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, कुछ प्लूरल देखने में लगते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर देखने में लगते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ प्लूरल में यूज होते हैं.
लेकिन ये नाउन्स जो है आप देखिए ये अनकाउंटेबल है, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुई, पोइट्री हुई, सीनरी हुई, हेयर हुए, तो इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज नहीं होते। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं हम। देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन माई हाउस। अब आप देखिए, आपको देखते ही साथ फर्नीचर्स ये ही आपको और सा लग रहा होगा देखने में। क्यों? क्योंकि फर्नीचर वर्ड होता है, इसको हम प्लूरल में फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करते। तो पहली जो एरर है वो तो यही हो गई कि देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन माई हाउस, यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। और दूसरी वर्ब से रिलेटेड एरर, जब भी मैंने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल है, इसे हम प्लूरल में यूज नहीं करते, तो वर्ब भी देखेंगे हम कि वर्ब जो है वो भी सिंगुलर में होनी चाहिए। तो यहां पर क्या सेंटेंस होगा? देयर इज फाइन फर्नीचर, एस हट जाएगा, इन माई हाउस, ठीक है ना। देयर इज फाइन फर्नीचर इन माई हाउस। फर्नीचर से रिलेटेड आपके बोर्ड में बहुत आते हैं सेंटेंसेस। ये ज्यादातर सेंटेंसेस जो हैं मैंने आपके पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में जो आए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज पोइट्रीज आर मिस्टेक। अब आप ये देखिए, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन है तो पोइट्रीज नहीं होगा, ये पोइट्री होगा। तो पहली मिस्टेक तो क्या होगी इसमें, पहली एरर तो क्या होगी? पोइट्रीज की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? पोइट्री आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी एरर, जब हमने यहाँ पर पोइट्री यूज किया, तो मैंने अभी आपको बताया वर्ब भी सिंगुलर में आएगी, तो यहां पर आर की जगह इज आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बैठा? जो सही सेंटेंस है हिज पोइट्री इज मिस्टेक, ठीक है ना। इन नाउन्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। सीनरीज नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, सीनरी होता है। तो सीनरीज की जगह यहां पर सीनरी आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब देखेंगे हम, वर्ब में आर लगा हुआ है, तो सीनरी के साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इसी तरह से हेयर, हिज हेयर्स आर ब्लैक। हेयर्स हम अनकाउंटेबल है क्योंकि बालों को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए यहां पर हेयर्स की बजाय हेयर आ जाएगा और आर की जगह इज आ जाएगा, ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक। तो ये वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नाउन्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, हेयर है, कि इनको हम प्लूरल में यूज नहीं करते। पहले इनमें देखते हैं कहीं एस तो नहीं लगा हुआ है, प्लूरल तो नहीं बना दिया है सेंटेंस में, और फिर उसके बाद हम वर्ब देखेंगे कि वर्ब कहीं प्लूरल में तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ये नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले रखे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता और उनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस है, इसमें हम होप आ गया, सिंपैथी आ गया, लव आ गया, काइंडनेस आ गई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। तो सेंटेंस है हमारा, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो मैंने अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सिंपैथी, प्लूरल में यूज नहीं होता। यहां इन्होंने इसको आईईएस लगा के इसकी प्लूरल फॉर्म बना दी है, तो ये रॉन्ग है। यहां पर सिंपैथी आएगा और वर्ब भी, जब ये प्लूरल में नहीं यूज होता तो वर्ब भी यहां पर
सिंगुलर में आएगा तो आर का इज हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। तो ये ध्यान रखिए आप कि जितने भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इनके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर में लेंगे और इन नाउन्स को भी चेक कर लेंगे कि कहीं इनको प्लूरल तो नहीं बना दिया है। नेक्स्ट हमारा 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब कोई प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को एज अ होल शो करता है तो उसमें वर्ब भी जो है हम वो सिंगुलर यूज करते हैं। अब जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें 2 miles जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो ये जो है इसके साथ हम वर्ब जो है वो इज यूज करेंगे। ये डिस्टेंस के लिए आया है कि 2 मील एक लंबी दूरी नहीं है, तो 2 मील एज अ होल मतलब एक डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो इसलिए यहां पर हम वर्ब जो है वो सिंगुलर में यूज करेंगे। सेम इसी तरह से यहां पर 50,000 रुपीज आर अ लार्ज सम। अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि 50,000 रुपीज है तो इसमें आर सही लगा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि 50,000 रुपीज एक लार्ज सम को शो कर रहे हैं, ठीक है ना, एक लार्ज सम के लिए आया है 50,000 रुपीज, तो इसलिए इसके साथ जो है वर्ब हम सिंगुलर में यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम। वो 50,000 रुपीज इकट्ठे हैं, एक सम के रूप में है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसके लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ आप यहां पर देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 10 जैसे ये, तो इसके साथ कंपाउंड वर्ड बनाकर, कंपाउंड वर्ड क्या कौन बना रहा है, रुपीज बना रहा है, 10 के साथ जुड़कर रुपीज कंपाउंड वर्ड बना रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ ये जो नंबर है इसके साथ कंपाउंड वर्ड बनाकर, तो अपने से आगे जो नाउन है उसको क्वालिफाई करने वाला, ये नाउन जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। इस चीज को ध्यान रखिए आप, ये ध्यान रखिए कि ये वाला नाउन जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ, देखिए आप यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है ना, और इसके आगे नाउन है, तो इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि नोट जो है वो कितने का है, वो 10 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज का नोट है, 10 रुपी का नोट है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, तो यहां पर रुपीज नहीं आएगा, 10 रुपी नोट आएगा। आई हैव अ 10 रुपी नोट। इसी तरह से ही रैन अ 100 माइल्स रेस, इसमें भी क्या है, ये माइल्स जो है आपका रॉन्ग है, माइल्स इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ मिलकर ये नाउन जो है कंपाउंड वर्ड बना रहा है और इस वाले नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह के अगर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो इसमें आप इसको हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे, यहां से एस हट जाएगा, ही रैन अ 100 माइल रेस, रेस कितनी थी, 100 माइल की रेस थी, ठीक है ना, नोट कितने का था, 10 रुपी का नोट था। इसी तरह से ही इज अ 5 years old boy, लड़का, लड़के की उम्र कितनी है, वो 5 साल की उम्र का है, तो ये इस नाउन जो है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ईयर्स की जगह आप यहां पर
ईयर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज अ 5-year-old बॉय। ये यहाँ पर ये जो पूरा फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आप देखिए सेंटेंस अगर आ जाए, इसमें तो हमने यहाँ पर ईयर लगा दिया, ही इज अ 5-year-old बॉय, ठीक है ना। और अगर हम सेंटेंस हो ही इज 5 years old, अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज 5 years old। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरीके के जब सेंटेंसेस आए तो यहां पर हम एस नहीं लगाएंगे, इनको सिंगुलर में यूज करेंगे अगर इनके आगे नाउन दे रखा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस इसी सेंटेंस से समझ लीजिए, ही इज अ 5-year-old बॉय, ठीक है, और ही इज 5 years old, ये सेंटेंस सही है। और यहां पर एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही है, ही इज अ 5-year-old बॉय होगा, ही इज अ 5 years old बॉय नहीं होगा। इसी तरह से ही रैन अ 100-mile रेस, आई हैव अ 10 rupee नोट। तो इस तरीके के यदि सेंटेंसेस आए तो आप ध्यान रखिए इन नाउन्स में से आप उनको सिंगुलर में लिखिए, उनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो हटा दीजिए। अब हम थोड़ा सा जो पोजेसिव केस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पोजेसिव केस यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस, ये हम लिविंग थिंग्स या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। जैसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में हो गया नेचर्स लॉज, डेथ्स डोर। कुछ नाउन्स जो स्पेस, वेट, टाइम से रिलेटेड हैं उनके साथ यूज करते हैं हम। जैसे टाइम से रिलेटेड अ वीक्स हॉलीडे। कुछ फ्रेजेस के साथ भी हम ये पोजेसिव केस जो है वो हम यूज करते हैं, लेकिन मेन जो हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हम लिविंग थिंग के साथ पोजेसिव केस यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ पोजेसिव केस यूज नहीं करते। जैसे अब आप ये सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस है हमारा द ब्रदर ऑफ मोहन वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। द ब्रदर ऑफ मोहन, लिविंग, तो इसमें हम पोजेसिव केस यूज करेंगे। पोजेसिव केस मीन्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा के यूज करेंगे। तो द ब्रदर ऑफ मोहन नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, मोहन्स ब्रदर, ठीक है। ये लिविंग है तो मोहन्स ब्रदर वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, ये सेंटेंस राइट है। और अगर इस तरह से लिखेंगे हम द ब्रदर ऑफ मोहन तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। तो लिविंग थिंग को आप ये ध्यान रखिए, इसको हम पोजेसिव केस में लिखेंगे, मतलब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो द ब्रदर ऑफ मोहन ना लिख के मोहन्स ब्रदर लिखेंगे। अब सेंटेंस हमारा माई पेन्स निब इज ब्रोकन। पेन्स निब, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस पेन में लगा रखा है और पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको हम ये खत्म करेंगे इस चीज को। हम पेन्स निब ना लिखकर द निब ऑफ माई पेन लिखेंगे। माई पेन्स निब इज ब्रोकन, तो हमारा जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द निब ऑफ माई पेन। ये सेंटेंस आपका बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान से करना, द निब ऑफ माई पेन, ठीक है। माई पेन निब की जगह आ जाएगा द निब ऑफ माई पेन, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इसे पोजेसिव केस में हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
वेयर इज दिस लेटर्स एनवलप, इसमें भी आप देखिए वेयर इज दिस लेटर्स एनवलप, कि इस लेटर का एनवलप कहाँ है, लेकिन ये पॉजिटिव केस में लिख दिया है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग को, वेयर इज, अब दिस लेटर्स एनवलप को हम लिखेंगे द एनवलप ऑफ दिस लेटर, वेयर इज द एनवलप ऑफ दिस लेटर, ठीक है, इसको हम अपोस्ट्रोफी एस यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। सेम इसी तरह से कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवरर, अब ये देखिए अमेरिकाज डिस्कवरर, कोलंबस अमेरिका का खोज करता था, तो इसमें आप ये देखिए अमेरिका नॉन लिविंग में आ गया ये, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अमेरिकाज डिस्कवरर की बजाय द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, कोलंबस वॉज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन, इसमें आप यहां पर देखिए दो अपॉस्ट्रोफीज यूज हुए हैं, तो इस तरह से सेंटेंस में हम एक साथ दो अपॉस्ट्रोफी यूज ना करके इस सेंटेंस को फिर हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि राम के भाई की कार चुरा ली गई, तो इसको हम राम्स ब्रदर्स कार की बजाय द कार किसकी, ऑफ राम्स ब्रदर, इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं द कार ऑफ राम्स ब्रदर, इसमें हम दो बार अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, अगर इस तरह से डबल अपोस्ट्रोफी वाला इस तरह से एक साथ आ जाता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए इस तरीके से, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, ठीक है। अब कैसे इनका फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव केस का, वो भी हम देख लेते हैं जरा। इसमें हमारे मेन जो रूल्स हैं वो तीन हैं। फर्स्ट है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, तो हम पॉजिटिव केस की फॉर्मेशन करते हैं, यदि हमारा नाउन सिंगुलर होता है, जैसे बॉय हो गया, किंग हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, जैसे द बॉयज बुक, द किंग्स कोट, ठीक है ना, तो इसमें हम उस सिंगुलर नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। लेकिन यदि हमारा नाउन प्लूरल है और एस से एंड हो रहा है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, प्लूरल नाउन है और इनके एंड में एस आ रहा है, तो अब इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज करेंगे, इनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती कर देते हैं कि जो नाउन प्लूरल होते हैं और जिनके एंड में एस आता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो वो रॉन्ग है। तो आप ये ध्यान रखिए, यदि बॉय आए तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और यदि बॉयज आए तो आप केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, गर्ल्स रूम, लड़कियों का कमरा, यहाँ पर हो गया बॉयज बुक, लड़के की किताब, यहाँ पर एक बॉय है, द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सिंगुलर आए तब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और प्लूरल आए तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन उसमें यहाँ पर एस आना चाहिए। और यदि इस तरीके से आता है व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, कि नाउन तो प्लूरल है लेकिन एंड में एस नहीं आ रहा है, जैसे चिल्ड्रन, वुमेन, ठीक है ना, तो ये प्लूरल नाउन है लेकिन इनके एंड में एस नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल
रूल की तरह से यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। चिल्ड्रन का आपका हो जाएगा चिल्ड्रंस, विमेन का विमेन्स हो जाएगा। तो इस तरह से इनका पॉजिटिव केस बन जाएगा। बस आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो प्लूरल नाउन एस से एंड होते हैं उनमें आप एस अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। बस इस चीज का ध्यान रखिए, अदरवाइज ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी नाउन पर बेस्ड एरर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेंगे वर्ब्स एंड प्रोनाउंस, उनसे रिलेटेड रूल्स देखेंगे और उन पर बेस्ड एरर्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं, उनको फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।